ये किसी के अपने जोरे बाजू का कमाल नहीं, ये सारा कमाल बगदाद वाले आका का है। बेशक। जब चाहते हैं जिससे चाहते हैं अपनी बातें करा लेते हैं, जहाँ चाहते हैं अपनी महफिलें सजवा लेते हैं। यकीन ना हो तो अपने ही करवट में झांक के देखो, कितने छोटे छोटे बच्चे भी मैं देख रहा हूँ, जबकि सर्दी की बड़ी रातों में 12 बज गए हैं। जिन बच्चों को बिस्तर पे होना चाहिए था वो अभी तक सड़क पे बैठे हुए हैं। यकीनन ये बिरयानी का लालच नहीं, ये लड्डुओं का लालच नहीं, ये किसी का प्यार है जो सड़कों से उठने नहीं दे रहा है। ये किसी की मोहब्बतें हैं जो बिस्तर तक जाने नहीं दे रही हैं। मैं गौर करूं तो आवाज आती है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, वाह। जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वाह सुभान अल्लाह। कारी यूसुफ साहब क़िबला, जहाँ तक मैं जानता हूँ गुरेर मेरे करीब का गांव है और इसकी आबादी भी अच्छी खासी आबादी है। इसको देखते हुए ये नहीं लगता कि ये गुरेर के सारे लोग आके बैठ गए हो। सारे लोग तो नहीं बैठे हैं और बैठ भी नहीं सकते। जो नहीं आए हैं वो अक्लमंद नहीं है, जो आके बैठे हैं वो बेवकूफ़ भी नहीं है। याद रखिएगा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, कोई अपनी मर्जी से आके नहीं बैठा है। जितने भी बैठे ना बगदाद वाले के करम से बैठे हुए। जरा सोचो और फैसला करो, अगर अजमेर वाला ऊंट नहीं उठने देता तो बगदाद वाला अपने दीवानों को कैसे उठने दे सकता? बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और यकीनन जितने भी जलसे में आके बैठे हो ना, माँ बाप जिंदा हो तो कदम चूमना, चले गए हो तो दुआएं मगफिरत देना। इसलिए कि तुम जो यहाँ बैठे हो ना, इसमें जरूर तुम्हारे माँ बाप की तरबियत शामिल है। जरूर इसमें माँ बाप की तरबियत शामिल है। वरना जिन माओं ने बच्चे गाने सुना के पाले होते हैं ना, वो जलसों में नहीं बैठे होते, वो डांस की पार्टियां बात करते। मगर ये नात वाले हैं, आधी रात गुजर गई है, रात के तो 12 बज गए हैं, अभी चेहरों पे 12 नहीं बजे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और अल्लाह सलामत रखे जो लोग ऊपर बैठे हैं, अगर ये भी बोल देंगे सुभान अल्लाह तो शान नीची नहीं होती है सुभान अल्लाह बोलने से। हाँ, ये ऊपर वाले लोग जितने भी यहाँ से लेकर वहां तक। यार मैं अगर ये कहूं ना कि ये ऊंची जगह देख के बैठे तो शायद कोई कहेगा यार इतनी प्यार है हुजूर से। यहां भी जगह देख रहे थे और इस बच्चे को देखो नाली के करीब बैठ गया। क्या मजबूरी थी इसकी? इसके घर बिस्तर नहीं, इसके घर चारपाई नहीं, यार सब कुछ है, यहां क्यों बैठा है? ये कहेगा हुजूर की महफिल थी, कहीं जगह ना मिली तो जहां जगह मिल गई मैं वहीं बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, तो अगर जो ऊपर बैठे हैं तो ये ना सोचे जी हम ऊपर है, हम सुभान अल्लाह क्यों बोले। कोई बात नहीं है, अगर ऊपर भी बैठे हो तो जुड़े जमीन से ही हो। एक शायर साहब कह रहे थे माइक में, जी मैं हवाओं में उड़ता हूं, तो मैं नीचे बैठा था स्टेज पे, मैंने कहा भाई इतना भी ना उड़ के कभी नीचे ही ना उतर सके। हाँ, कितना भी ऊंचा उड़ जाओ, आना आना, कितना भी उड़ लो आना। हाँ, चाहे वो इल्म वाले हो, दौलत वाले हो, शोहरत वाले हो, हुनर वाले हो, कभी घमंड ना करना। इसलिए कि आना नीचे ही है। आप कितने भी अकड़ के चल लो, कब्रिस्तान खुद नहीं जा सकते हो। उस दिन तुम्हें 4 कांधों की जरूरत होगी। और जरूरी नहीं है आप करोड़पति हैं तो आपको वही कांधा देगा जो लखपति होगा या अरबपति होगा। कितने ऐसे गरीबों के भी कांधे मिलते हैं तुम्हें, जिन्हें वक्त पे खाना मैसर नहीं होता। कभी नजर में किसी को नीचा ना समझिएगा। हमेशा रब से दुआ करना, मालिक कभी जलील ना करना। और जितना तू चाहे दे, लेकिन कभी अपनी चौखट से दूर ना करना। ये भी रब से दुआएं मांगना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग कह देते जी हम तो ना जमींदार लोग हैं, हम क्यों सुभान अल्लाह बोले, ये तो छोटे लोगों का काम है। हाँ, छोटे लोगों का काम है। भाई फला मास्टर साहब नहीं आए कि नहीं जी,
वो पढ़े लिखे लोग हैं, जलसों में पढ़े लिखों का काम थोड़ा ही है। नहीं, जलसे में आने के लिए इल्म जरूरी नहीं, जलसे में आने के लिए हुजूर का इश्क जरूरी है। सुभान अल्लाह, हुजूर का इश्क जरूरी है। यार मेरे दिल में लालच हो सकता है, आजम भाई के दिल में लालच हो सकता है, यूसुफ भाई के दिल में लालच हो सकता है, मगर ये जो बैठे हैं ना इशाबाद से और अब तक नहीं उठे हैं, इनके दिल में कौन सा लालच है? सिर्फ एक ही लालच है, बस सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सुभान अल्लाह, निकाह के मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए, सुभान अल्लाह, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं, मदीने में मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो। सुभान अल्लाह। सिर्फ यही तो लालच है जो उठने नहीं देता। वो यार इश्क है मेरे हुजूर का, इश्क है। और हम तो कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये इश्क का दर्द क्या होता है ये कोई आशिक से पूछे, दीवाने क्या जाने इश्क क्या है। आशिक से पूछो ना इश्क क्या है। ताजदारे बगदाद के बचपन का जमाना गुजर के जा रहे हैं, आवाज आई अब्दुल कादिर बता महबूब बनना है कि मुहिब बनना है। यार शान देखो सरकारे गौसे पाक की, अब्दुल कादिर महबूब बनना है कि मुहिब बनना है। तो माँ के फरमाबरदार थे, कहने लगे माँ से पूछ लो। घर की तरफ बढ़े, माँ भी कोई आम नहीं थी, बेटा वली है तो माँ भी वलिया है, याद रखिएगा माँ भी वलिया है। घर की तरफ बड़े कोने पे एक मजजूब बैठा है, कोने पे मजजूब बैठा है, गौसे पाक को गुजरते देखा, कहने लगा बेटे किधर जा रहे हो? कहा माँ से एक सवाल करना है। कहा कौन सा? कि महबूब बनूं कि मुहिब बनूं? उसने भी कुछ ना कहा। कहने लगे जाओ पूछो। घर आए, कहने लगे माँ बता महबूब बनना है कि मुहिब बनना है? तो माँ ने कहा बेटे मुझसे ना पूछ, उससे पूछ जो कोने पे दीवाना बैठा हुआ है। वापस पलटे, अल्लाह अकबर, वापस पलटे तो जाके देखा मजजूब नहीं। एक रिवायत में यूं भी आता है कि उनसे पूछा था आप बताइए महबूब बनूं के मुहिब, तो उन्होंने कहा था कल पूछना। ये भी एक रिवायत है। वापस आए तो थे नहीं, कहने लगे अजीब वली है, मेरी माँ कह रही वो वली है लेकिन यहां है नहीं, इन्होंने तो वादा किया था कल बताएंगे। लोगों से पूछा क्या हुआ? कहा वो तो इंतकाल कर गए। इंतकाल कर गए? कहां मिलेंगे? लोगों ने कहा कि कहां मिलेंगे? कौन? कहा वो जो बैठे। वो कहा वो दीवाना, वो कोई दफन करने के लायक था? कहा फिर कहा हमने उसे कचड़े के ढेर पे डाल दिया। वो सिपाह गए, जाके कहने लगे अल्लाह वाले कभी वादा करके झूठा नहीं करते, बता तो सही तूने वादा किया था कि महबूब बनूं या मुहिब, ये आज बताना है, बिना बताए चले गए, अब मुझे कौन बताएगा? तो वो जो जनाब इंतकाल कर चुके थे आंख खोली, कहने लगे मैं ही बताऊंगा, सुभान अल्लाह, मैं ही बताऊंगा। कहा बताइए? कहने लगे अब्दुल कादिर हो सके तो महबूब बनना, मुहिब ना बनना। कहा किस लिए? कि मुहिब बनोगे तो ये हाल होगा जो मेरा हुआ, महबूब बनोगे तो जमाना नाज उठाएगा, और फिर महबूब बने तो कैसे महबूब बने? खुदा ने महबूब सुबहानी बनाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महबूब सुबहानी। और ऐसा महबूब फरमाया अब्दुल कादिर निजाम मेरा होगा, कलम तेरा होगा, कलम तेरा होगा, जबान तेरी होगी, फैसला मेरा होगा। फिर गौसे पाक ने कहा कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो जिसने गर्दन झुका दी थी सारे वली बना दिए गए, जिसने इनकार कर दिया था उनकी विलायत छीन ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसीब वाले हो उस बड़े पीर की महफिल में बैठे हो जो कहता है यहां से हाथ बढ़ा करके मैं कोसों मील, कोसों फासलों, हजारों मील की दूरी का मुरीद का सतर छुपा देता हूं। वो है सरकारे गौसे पाक। अल्लाह अकबर। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है।
इश्क करो लोगों हुजूर से। कभी अक्सर होते हैं ना जलसे, मैं तो जाता हूँ ना तो कमेटी वाले बताते हैं, तकलीफ होती है, कमेटी वाले बताते हैं यार फला आदमी ने चंदे देते टाइम ऐसा कहा था, उसने पैसे देता टाइम ऐसा कहा था, उसने कहा था क्या फ़ायदा जलसों का। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, कोई फ़ायदा हो ना हो, जब जलसा हो जाता तो हुजूर का इश्क ताज़ा हो जाता। बेशक सुभान। आजम भाई नात पढ़ रहे थे, बच्चे दीवानों की तरह झूम रहे थे, बेशक दीवानों की तरह। कभी खड़े करके कहना जरा झूम के दिखा, कोई नहीं हिलेगा। यार ये हुजूर का इश्क है। अगर बात होती है ना हुजूर की तो फिर रूह फड़कने लगती है, दिल धड़कने लगता। बात उसकी हो गई है जिसे रब ने जाने जाना बना के भेजा, जिसको शाने कायनात बनाया है, जिसको जाने कायनात बनाया है। आला हज़रत क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक यही तो कहा आला हज़रत ने। और फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमारी जमात में भी ये भी झगड़ा चल रहा है यूसुफ भाई। कोई कहता नहीं जी मेरा पीर बड़ा और तेरा पीर बड़ा है, कोई कह रहा नहीं वो से पाक छोटे हैं फला साहब बड़े, कोई कहता नहीं वो बड़े हैं वो छोटे हैं। भाई ये फैसला वो करे जो दोनों से बड़ा हो। जी बेशक। नहीं जानता तो चुप रहे, अलबत्ता शान गौसे पाक की भी कम नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत ने कहा था अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बेशक होशियार रहना, कभी गौसे पाक से मत लड़ जाना, वरना ऐसी खटिया खड़ी करेंगे कोई बिछाने वाला नसीब नहीं होगा। उनकी ना महफिल को भौंका करो ना उनकी बातों पे भौंका करो। तुम नहीं जानते हो, समझ में नहीं आता गौसे पाक कौन है। बड़े बड़ों के भेजे में बात नहीं आई, गौसे पाक की अपनी शान क्या है। यार कितना भी बड़ा पाए का वली है, गौसे पाक का इनकार करते अल्लाह विलायत छीन लेता है। बताओ तुम 40 साल भूखे रोज सो जाओ। जो लोग कहते हैं ना गौसे पाक कुछ नहीं है, या क्या फायदा उनकी महफिल से, पूरी जिंदगी भूखा रहे और ये कसम खा के उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा। अल्लाह तो क्या कोई नेक बंदा भी खिलाने तुझे नहीं आएगा, मगर ये गौसे पाक की शान है, गौसे पाक की शान है। एक दिन जिद कर बैठे, मालिक उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलाएगा। कहते भूख इतनी बढ़ गई कि करवटें बदलते रहे, इतनी तकलीफ कि पेट दबा रहे, कभी बेहोश हो जा रहे भूख की वजह से, कभी उठ रहे कभी बैठ रहे, कभी गिरते कभी उठते, इतनी शिद्दत की भूख है। हजरत खिज़र आ गए, कहने लगे अब्दुल कादिर खाना खा ले। कहने लगे नहीं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा, जब तक खुदा नहीं खिलाएगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। कहा सुन, खुदा ने भेजा है और कहा जा मेरे अब्दुल कादिर से कह दे तुझे मेरी कसम है खाना पड़ेगा। जब इतना कहा है तब गौसे पाक ने खाया। अल्लाहू अकबर, बरेली से आवाज आती है कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है सरकार गौसे पाक। फरमाया गया अल्लाह जब किसी को विलायत देना चाहता है यानी वली बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसका रजिस्टर हुजूर की चौखट पे पेश किया जाता है। सबसे पहले वो रजिस्टर हुजूर की बारगाह में आता है, फिर हुजूर फरमाते हैं जाओ ये रजिस्टर मेरे अब्दुल कादिर के पास ले जाओ। किसे वली बनाना है ये फैसला मेरा अब्दुल कादिर करेगा। गौसे पाक निगाह डालते हैं, इंतखाब करते हैं, फिर वो रजिस्टर उठ करके हजरत अली की बारगाह में जाता है। फिर हजरत अली देखते हैं अब्दुल कादिर ने इंतखाब किसका किया है। जब गौसे पाक के साइन होते हैं उसके बाद अली की मोहर लगती है। फिर ये रजिस्टर उठ करके मुस्तफा की चौखट पे जाता है। जब आका देखते हैं अब्दुल कादिर का भी मोहर है, मौला अली की भी मोहर है, फिर उस पे आका की मोहर लगती है। फिर ये रजिस्टर खुदा की बारगाह में जाता है। रब कहता लोगों जिसको इन तीनों ने फाइनल कर दिया है उसको खुदा ने भी वली बनाना फाइनल करना। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी महफिल सजा के बैठे किसी रमकीले बा चमकीले शाह
जुब्बे शाह, चमकीले शाह, हथौड़ी शाह, कटोरी शाह की महफिल नहीं, ये बगदाद वाले ताजदार की। हाँ, और हुजूर का कितना लाड़ प्यार है इन पे, अल्लाह अकबर। हुजूर की सबसे लाडली है सैयदा फातिमा ज़हरा, और उनके सबसे ज्यादा लाडले हैं सरकार गौसे पाक। ये बात मशहूर थी, जब आप किसी की विलायत छीन लेते थे ना और नहीं देते थे, तो फिर वो अर्जी लगाते थे सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट पे, जिसको हसनैन की अम्मी अगर सिफारिश करती थी अब्दुल कादिर बेटे दे दे विलायत, फिर वापस कर देते थे। और लोग इस शान वाली महफिल में बैठे हो, जब तक जिंदा रहना बड़े पीर की महफिलें करते रहे, बड़े पीर की महफिलें करते रहना। आज ना हम तो यही डिसाइड नहीं कर पाए, हम अच्छे के मौलवी अच्छा है, हम अच्छे के इमाम अच्छा, हमें तो बड़ा गुरूर रहता ना पैसे का, कि 2 मिनट में चाहेंगे तो यूं, जिस मौलवी को चाहेंगे घुमा देंगे। तो मौलवी नाम को घुमा सकते हो, लेकिन मौलवी की जात को नहीं घुमा सकते। याद रखिएगा, कम से कम अपने अकीदे की और अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। मैं आपको नहीं जानता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं कहूंगा आपकी मोहब्बत खींच लाइए, मैं आपको आज पहली बार सही से जान के जाऊंगा, इसलिए कि मुझे तो शाहिद भाई ने फोन किया, मैं चला आया, और बस आज आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन इंशाअल्लाह ये मुलाकात आपकी यादगार मुलाकात रहेगी। कम से कम ये मुझे खुशी हो रही है, मैं हिंदुस्तान भर में बोलता हूँ, मेरे इलाके में इतना अच्छा लोग जलसा सुनते हैं कि सारी दुनिया सो रही है, यहाँ के बच्चे भी बैठ के हुजूर की बातें सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बच्चे भी हुजूर की बातें सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन क्या बात थी, महबूब बनना, मुहिब न बनना। मगर कसम से अगर हुजूर के हो जाओ ना, कोई नौकर, कोई भी खादिम अपने आका को वैसा नहीं पा सकता जैसे उम्मत ने हुजूर को पाया है, जैसा उम्मत ने हुजूर को पाया है। उन जैसा जिगर हो तो लाके दिखाओ, उम्मत से प्यार किसी नबी ने इतना किया हो तो लाके दिखाओ। और यार दुनिया अपनों से करती है, उन्होंने तो गैरों को सीने से लगाया है, गैरों को सीने से लगाया है। और कभी कभी लोग कहते थे अगर डांस पार्टी होती ना तो इतनी भीड़ होती, इतनी होती। मैं कहता हूं कदे अब ना कहना, डांस पार्टी में इतनी भीड़ हो ही नहीं सकती जितनी बगदाद वाले की महफिल में भीड़ हो सकती। सुभान अल्लाह। और जाओ आजमा लेना गुरेर वालों, तुम्हारे गांव में भी डीजे बजते होंगे, क्यों छुप गए भाई? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा भाई, कौन देखने गया था, बजते ना जी। सिर्फ एक बात बताऊंगा, डीजे बज रहे, गाने बज रहे, तुम 4 बजे तक जलसा सुनो और सुबह को फिर उठ के बिस्तर से आना, ऐसा लगेगा जैसा कि ये अभी नहीं बल्कि बरसों की नींद पूरी करके आ रहा है। लेकिन अगर किसी नाच की महफिल से बंदा निकल के आए, ऐसे देखो ना उसका मुंह लगता है किसी ने जूता भी फेरा है, झाड़ू से भी मारा है, इतने चेहरे बिगड़ जाते हैं। ये हुजूर के जिक्र की महफिल की खुली बरकतें हैं कि चेहरे बिगड़ा नहीं करते, निखरा करते हैं। इसलिए कि जिसकी महफिल में बैठे हो कोई देखे न देखे, मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर देख रहे हैं। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम उलमा अहले सुन्नत, बिलखुसूस नक़ीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी यूसुफ रज़ा साहिब क़िबला, अंदलीबे गुलशन रिसालत भाई आज़म इक़बाल साहिब क़िबला, जुमला अरबाब मिंबर और महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल्लुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियाने जलसा और उन तमाम अफराद को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं। अल्लाह करीम उन सब की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए आमीन। और सबके जायज़ कारोबार में, खेती और खलियान में अल्लाह बरकतें अता करे। और जितने लोग भी इस महफिल में आके बैठे हैं सबको ताजदारे बगदाद की ख़ास इनायतों से मालामाल फरमाए आमीन। अब तक आपने मुसलसल नातो मनक़बत यके बाद दीगरे समात की और मुझे ये महसूस हो रहा है कि जितनी अब तक नातें और तकरीर हुई हैं तकरीबन उस हिसाब से मिंबर पे लोग नहीं हैं, क्योंकि जब से जलसा शुरू हुआ है अब तक आपने हर पढ़े लिखे से कुछ न कुछ हुजूर की शान में ज़रूर सुना। अल्लाह सभी को ज़ोर बयान अता करे, सबके लहजों में बरकतें करे आमीन। और हर पढ़ने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले की हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन। सबसे पहले तो ये बात सुन लें कि ये जो महफिल सजी है ना,